एवरीवन, फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या शोज मिरर टू पाकिस्तान। इस वीडियो को आज हम देखेंगे। ये वीडियो रिसेंटली आई है, सो मैंने सोचा कि इस पर हम रिएक्ट कर लेते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया उसके 6 महीने के अंदर ये कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत के मफाद में है, भारत के इंटरेस्ट्स में है कि अफगानिस्तान को, कौन सा अफगानिस्तान, तालिबान का अफगानिस्तान, उसको अनस्टेबल रखो। जब तक ये लोग आपस में काटते रहेंगे इनकी नज़र इंडिया पे नहीं पड़ेगी। जिस दिन इन्होंने मारकाट बंद कर दी, जिस दिन ये पीसफुल हो गए, दे आर लाइक मंकीज ना, बंदर है, इवॉल्व नहीं है ज़्यादा मेंटली। तालिबान के पास कोई आईटी की स्किल्स थोड़ा ना है कि कल एप्पल के लिए काम कर रहे थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए, फिर तीसरे दिन गूगल के लिए काम कर रहे। दे आर नॉट लाइक दैट। उनको तो ये आता है, ट्रिगर दबाना, इसको मारा, उसकी हत्या करी, उसका गला काटा। उनका एक्सपर्टीज उसमें भाई। तो जिसको तालिबान में जॉब पसंद नहीं आया उसने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया, जिसको इस्लामिक स्टेट पसंद नहीं आया उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, किसको कुछ पसंद नहीं आया उसने दाइश ज्वाइन कर लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया। यही इनके तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब रोल तो इधर ही घूमते रहते हैं, कहीं भी घूम सकता है, क्योंकि इसको आइडियोलॉजी एक जैसी मिलती है। आइडियोलॉजी तो एक है उनकी सबकी। ये तो दोहा में जो जूस पीते थे, जो जूस वाली फौज है ना अफगानिस्तान की, ये तो जूस वाली फौज है जिसको परेशानी है कि दुनिया के सामने अच्छा चेहरा दिखाओ, दुनिया के सामने सब भला भला रखो, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। जनरल फैज ये नहीं देख रहा कि क्वेटा में अटैक्स क्यों हो रहे हैं, हमारे फौजी क्यों मर रहे हैं। वो सरकार बनाना जा रहा है काबुल। ये तो इनको लगता है कि वही वो, जैसे कि इमरान खान की सरकार बना दी, एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सेलेक्टेड ब्रदर भी यहाँ पे सेलेक्टेड ब्रदर, गेम वही है इनका कि एक ऐसी सरकार इक़्तिदार में हो काबुल में जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे। आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए, उसके बरखिलाफ मत चलिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल, इट इज़ इन योर बेनिफिट। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा ना, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो जैसे ही वीडियो हम प्रीमियर करते हैं तो आप लोगों का प्यार है, आप लोग देखते हैं वीडियो, और हज़ारों की तादाद पे पाकिस्तानी भी देखते हैं और रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं उस वीडियो को। उससे क्या होता है कि वीडियो हो जाता है डिमोनेटाइज। इतना तो आप समझते ही होंगे डिमोनेटाइज क्या होता है। वो वीडियो से फिर डिफेंसिव ऑफेंस के पास जो यूट्यूब से पैसे आने थे वो नहीं आते, और जब तक वो रिव्यू होता है तब तक उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। एक बार उसके मिलियन व्यूज आ गए और 48 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद अगर उन्होंने रिव्यू करके उसको मोनेटाइज भी कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तानी अक्सर हमसे कहते हैं कि यार देखो, आप लोग पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना बंद करो, पाकिस्तान के बारे में आप लोग बात करना बंद करो, हम रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो पाकिस्तानियों को एक पैगाम है, डिफेंसिव ऑफेंस ने जन्म लिया था तुम्हारे कपड़े फाड़ने के लिए। तो अगर तुम सोचते हो कि डिफेंसिव ऑफेंस, क्योंकि तुम मोनेटाइज करोगे, क्योंकि हमें पैसे का नुकसान होगा इसलिए हम तुम्हारे कपड़े ना फाड़ें, तो सॉरी, हाथ जुड़वा लो, कपड़े तो तुम्हारे फटेंगे। और आज कह रहा हूं, अगले हफ्ते दोबारा फटने वाले हैं तुम्हारे कपड़े। तुम तैयार है ना, सिलवा लो, रफू करवा लो, तुम्हारे कपड़े फटने वाले हैं। और बाकी जो हिंदुस्तानी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सपोर्ट करिए डिफेंसिव ऑफेंस को। हम कंटेंट आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे, सिर्फ मैं नहीं, और भी एक्सपर्ट्स हैं, और भी पैनलिस्ट हैं, आते रहेंगे आपके लिए टॉप क्लास कंटेंट लाते रहेंगे। आप सपोर्ट करिए, नीचे लिंक है, लिंक पे जाइए, आप सपोर्ट करिए। और पाकिस्तानियों को ये कहता हूँ कि सुनिए, आप रिपोर्ट करिए, मैं चाहता हूँ आप और रिपोर्ट करो, आप ये वीडियो भी रिपोर्ट करो, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आके देखना डिफेंसिव। मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ जलील तुम, बट मैंने नहीं किया रिपोर्ट। तो वैभव, स्टोरी ऐसी हुई कि मुल्ला बरादर को पड़ गई गोली, उसको गोली मार दी मुल्ला बरादर को। किसने मारी? हकानियों ने मारी। वही हकानी जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े, जो पाकिस्तान के सगे और तालिबान का हिस्सा। हकानी कोई दी थी ना, पूरा काबुल का संभालना, सिक्योरिटी वगैरह, उसी हकानी ने अपने बॉस को गोली मार दी, मुल्ला बरादर को गोली मार दी। और पिछले भी हमने डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो में यही बात बोली थी कि बकरा कटेगा तब बटेगा, तो बकरा तो कट गया। 15 अगस्त को बकरा कट गया, 15 अगस्त को कट गया, लेकिन बट नहीं पाया ठीक से अभी तक। क्यों नहीं बट पाया? क्योंकि इक़्तिदार की भूख है, एक हवस है कंट्रोल की, और हर जगह होती है। देखिए, सिविलाइज सोसाइटीज़ में होती है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, भारत में भी है, फ्रांस में भी है, रूस में भी है, हर जगह है। लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अफगानिस्तान में है। कि बीच अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल पैलेस में आप लोग
बहस हो, AK-47 निकले और एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश। तो बेसिकली मुल्ला बरादर को असैसिनेट करने की कोशिश करी थी हक्कानियों ने। मामला हद से आगे निकल गया तो जनरल फैज़ फ्लाइट पकड़ के पहुंच गया। लोग ये भी कहते हैं कि शायद अपने बॉस जनरल बाजवा को उन्होंने इसकी इत्तला नहीं दी थी कि मैं काबुल जा रहा हूँ। उनको बाद में पता लगा जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बोला कि सर आपके जासूस तो भाग गए काबुल। तो जब जनरल बाजवा को पता लगा, ऐसे र्यूमर्स हैं, मैं श्योर नहीं कह सकता, मुझे 100% इसके बारे में नहीं पता है, बट मैंने जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया से सुना है तो यही सुना है। मैं एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ना कि अफ़गानिस्तान ट्रेडिशनली अनस्टेबल रहा है। अमेरिकन ने सबसे बड़ी गलती क्या करी मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने एक अनस्टेबल चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश करी। वो कभी स्टेबल होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है, इसके पहले कि हम वापस तालिबान की इंटरनल डायनेमिक्स में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती, अगर आप जबरन उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, बाहर से प्रेशर डाल के आप उसको जबरन स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा वैसा? उसमें एक चीज़ होगी, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। ठीक है, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। आप आम का पेड़ लेकर अगर आप रेगिस्तान में लगाएंगे तो आम का पेड़ वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता, वो फलेगा फूलेगा नहीं। आप मीठे पानी की मछली को अगर आप खारे पानी में डाल देंगे, मछली मर जाएगी। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। खारे पानी की मछली मीठे पानी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ना, जिसने कोशिश करी, अब अफगानिस्तान में ये लोग काबिज हो गए पूरे के पूरे, ये अपने तालिबान वाले पूरे के पूरे काबिज हो गए वहाँ पे अफगानिस्तान में। अब काबिज हो गए, आपने देखा कि दे आर नाउ इन द गेम, दे आर द रूलर्स ऑफ काबुल, दे आर द रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान। पंशेर घाटी के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। हो सकता है पंशेर को टेक ओवर कर लें, हो सकता है ना करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। नामुमकिन नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन कल क्या होगा ये आपको तो मुझे नहीं पता। अब जो होगा सो होगा, देखेंगे। जब मैंने ये बात करी थी कि ये कभी काबुल फतेह नहीं कर पाएंगे, तो पाकिस्तानियों ने बड़ी इसकी मजाक उड़ाई और बड़ा क्रिटिसाइज करा कि मेजर साहब क्या बकवास कर दिया, क्या बात कर दिया कि काबुल कभी नहीं ले पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ऐसा पाकिस्तानियों ने बोला। मैं आज फिर पाकिस्तानियों को बोलता हूँ कि 15 अगस्त को जब तालिबान काबुल के अंदर घुसा था तो उस दिन गेम खत्म नहीं हुआ था, उस दिन गेम शुरू हुआ था। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की जो आदत है पाकिस्तानियों की, फिर इन्होंने अपने आप को अड़ंगी मार दी। कुछ लोग होते हैं ना जो ठीक से चल नहीं पाते, खुद ही के पैर फंस जाते हैं और खुद मुंह के बल। ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, इन्होंने खुद को अड़ंगी मार ली। अब जनरल फैज़ गया क्यों? जनरल फैज़ इसलिए गया पैचअप करवाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जनरल फैज़ क्यों गया? इसलिए कि भाई जो हकानीज़ हैं, जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े हैं, जो लड़ रहे हैं हकानी नेटवर्क, उनको अहम ओहदा दिया गया। तो भाई जो उनका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन बनेगा? उनका डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? ठीक है, किसी भी मुल्क में जो एक भाई बात वही है ना, हकानी वही चाहता है और उसी की पैरवी करने तो गया जनरल फैज़। किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में डिफेंस मिनिस्टर सबसे पावरफुल मिनिस्टर नहीं होता। होम मिनिस्टर होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, रेलवेज मिनिस्टर होगा, 10 किस्म के मंत्री होंगे जो पावरफुल होंगे। डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस इज मेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट सो पावरफुल। इट इज ओनली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वेयर द आर्मी चीफ और द डिफेंस मिनिस्टर बिकम्स डिस्प्रोपोर्शनटली पावरफुल कि भाई ये खुदा है, अब इसके सामने सब लोग सजदा करेंगे, माथा टेकेंगे इसके सामने, यही भगवान है, यही खुदा है। सो दैट माइंडसेट, अब इनके ऊपर लड़ाई हो रही है। अब सब लोग, ये बंदरबाट जो चल रही है ना अफगानिस्तान में, इसीलिए, और ये बंदरबाट बढ़ेगी। और अगर जनरल फैज़ इनकी दोस्ती भी करवा देते हैं, मैं वैभव आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मानिए मेरी बात, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये फिर 1 महीने के बाद लड़ेंगे। इनके नेचर में है लड़ाई लड़ना। अच्छा, नेचर में। तालिबान को क्या आता है? तालिबान को क्या आता है? तालिबान को लड़ना आता है। तालिबान लड़ाके हैं, जंगजू हैं, टेररिस्ट्स हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अब आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं, आप एक काम करिए, आप ना ज़रा सीवरेज सिस्टम है ना काबुल का, ज़रा उस पर ध्यान दीजिए, बिजली कैसे आती है ज़रा इसके ऊपर। उनको क्या मतलब बिजली कैसे आती है? उनको क्या मतलब कि सीवेज कैसे चलता है? उनको क्या मतलब एग्रीकल्चर कैसे, टैक्सेशन? उनको नहीं, मतलब उनको आता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये आता है, ये आता है, ट्रिगर दबाना, वही काम वो कर रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ वैभव इसमें, जो मेरे दिल की बात है। मैं काफ़ी टाइम से ये कहता आ रहा हूँ
और जो लोग भी जिनकी नज़र पॉलिसी पे रहती है, जो लोग थिंक टैंक्स के मेंबर्स हैं दिल्ली में ख़ास तौर से, मैं कहना चाहता हूँ कि इंट्रिंसिकली अफगानिस्तान इज अनस्टेबल, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मफाद में है, भारत के फायदे में है टू कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। इसके 2-3 फायदे हैं। वैभव देखो, पहली बात तो यह है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंस्टेबिलिटी में जो आपको स्टेबिलिटी में नहीं मिलती। ठीक हो गया, ये पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि उनकी फितरत में नहीं है, अफगानों की फितरत में, कि वो लोग पीसफुली रहें। मैं जब अफगानों की बात करता हूं, मैं तालिबान की और रिलेटेड फैक्शंस की बात कर रहा हूं। उनकी फितरत में नहीं है यार। आप क्यों, नदी ऐसे बह रही है, आप ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से भाई? यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये नहीं हो सकता, लीव इट, छोड़ दो उसको। जिस फ्लो में अफगानिस्तान चल रहा है, आप उस फ्लो में चलिए और वहां पे देखिए कि आपका फायदा क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो हमें एक बात देखनी है, पाकिस्तान अब चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान को मात देनी है तो अफगानिस्तान हैज टू बी केप्ट अनस्टेबल। अब ये लोग जाएंगे टीवी पे और बोलेंगे भारत का मेजर ने ये बोला, ये इनकी फालतू के लोग, लाहौर जाफरानी जो है कि भारत के मेजर ने ये बोला, ये भारत की पॉलिसी जो भारत के हैं रात करेंगे लोग। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज नॉट पॉलिसी। इंडिया की कोई पॉलिसी में बयान, मैं कौन होता हूँ यार? मैं तो टीवी एंकर हूँ, wanna be TV anchor, not even a TV anchor। तो मैं क्या पॉलिसी बताऊंगा भारत की? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया की सोच है अफगानिस्तान को लेकर। मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए, उसके बरखिलाफ मत चलिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल, इट इज़ इन योर बेनिफिट। एंड ऑल्सो ये बात थोड़ी सी क्रूअल लगी कि यार ये बड़ी निर्दयी सी बात कर रहा है, बड़ी अजीब सी ना लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है कि कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल। आप स्टेबल नहीं रख सकते हैं। रूस ने कोशिश कर ली, अमेरिका ने कोशिश कर ली, अब तालिबान भी कोशिश कर रहा है। यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन नॉट कीप अफगानिस्तान स्टेबल एंड हेल्प इन डिस्टेबलाइजिंग। करते रहो उसको, देखेंगे बाद में क्या होता है। वैभव, इतिहास गवाह है, जो तारीख है ना, तारीख गवाह है कि स्टेबिलिटी के अपने स्पिन ऑफ्स होते हैं। अमेरिका स्टेबल है, अमेरिका बाहर जंगें कर रहा है, ये बात सच है ना? ठीक है, आप देखिए कि कोई भी एम्पायर, आप इंडिया में मुगल एम्पायर को ले लीजिए, उसने कॉन्क्वेस्ट कहाँ से करना शुरू करी? थोड़ी बहुत अकबर के टाइम पे, बाबर के टाइम पे लड़ाइयाँ हुई, शाहजहाँ, जहांगीर के टाइम पे थोड़ा बहुत होता रहा, ज़्यादा नहीं हुआ। असली खून खराबा औरंगजेब के टाइम पे हुआ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो एक रिलीजियस फैनेटिक था। बात ये होती है कि जब स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तब आपको आइडियाज़ आने लगते हैं, तब आपका दिमाग चलने लगता है कि अब क्या करूं, पैसे तो आ रहे हैं मेरे पास, अब क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। एम्बिशियस पीपल आर वेरी डेंजरस व्हेन दे बिकम स्टेबल, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। तो वैभव, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तालिबान स्टेबल हो गया, तालिबान स्टेबल हो गया, आज की तारीख में तो कश्मीर के बारे में वो कह रहा है कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमानों के हक की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कल अगर ये स्टेबल होता है और कल अगर 15-20 कंट्रीज़ अफगानिस्तान को, तालिबान की जो रेजिम है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, है ना, और पाकिस्तान के प्यादे वहाँ पे बैठ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या चाहिए? दो ही चीज़ तो चाहिए कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत रहें, यानी कि रेफ्यूजी क्राइसिस ना हो, तहरीक तालिबान ख़त्म हो जाए, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर शांत रहे, और कश्मीर में किसी तरीके से इसका दखल हो जाए तालिबान का। जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, उसके 6 महीने के अंदर ये कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत के मफाद में है, भारत के इंटरेस्ट्स में है कि अफगानिस्तान को, कौन सा अफगानिस्तान? तालिबान का, उसको अनस्टेबल रखो। दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा आपको। देखिए, बात यह है कि इंडियन आर्मी है वहाँ पर कश्मीर में अच्छी तादाद में, तो ऐसा नहीं कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन बात यह है कि 100 कोशिश करेंगे, 1-2 अंदर आ जाएंगे, फिर आपके पुलवामा टाइप के अटैक्स करेंगे। पाकिस्तान चाहता ही है,
और भारत ने भी बहुत बड़ी गलती करी है काफ़ी टाइम से। और भारत की गलती ये रही है कि भारत ने, और ये अमेरिका की भी गलती रही है बाय द वे, नॉट जस्ट भारत की, भारत ने कभी ना रिकॉग्नाइज करा ना उसके ऊपर एक्शन लिया कि फसाद की जड़ पाकिस्तान है। चाहे वो फसाद कश्मीर में हो या वो फसाद काबुल में हो, उसकी फसाद की जड़ आप देख लीजिए कि इट हैज़ ऑलवेज बीन पाकिस्तान। वरना काबुल किसको जाना चाहिए था वैभव? शाह महमूद कुरैशी को। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? शाह महमूद कुरैशी शुड हैव गॉन। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि इमरान खान को मिलना चाहिए था मुल्ला बरादर से। और कौन कौन से लोग हैं जो मिल सकते थे? पॉलिटिशियंस मिल सकते थे, सोशल वर्कर्स मिल सकते थे, फॉरेन ऑफिस के लोग मिल सकते थे। ISI का चीफ जाता है, क्यों जाता है? ये सीधी सीधी जो कहते हैं कि इंटरफेरेंस है और अपने पैर बैठाने के लिए। जिस दिन पाकिस्तान के पैर बैठ गए काबुल में, जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, भारत के लिए खतरा है। बेस्ट इज टू कीप अफगानिस्तान परपेचुअली अनस्टेबल। आपको पैसा देना पड़े, आपको जो करना पड़े, ठीक है। मुल्ला बरादर को गोली मार रहा है, ठीक है, तुम उसको मारो, उसको मारो। जब तक ये लोग आपस में काटते रहेंगे, इनकी नज़र इंडिया पे नहीं पड़ेगी। जिस दिन इन्होंने मारकाट बंद कर दी, जिस दिन ये पीसफुल हो गए, दे आर लाइक मंकीज ना, बंदर हैं, इवॉल्व नहीं है ज़्यादा मेंटली और सोशली। तालिबान वाले दे आर लाइक मंकीज। आप बंदरों को, वो पुरानी कहावत है, फैमिली चैनल है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बंदरों को और हल्दी के बारे में एक कहावत है बहुत पुरानी, तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि बंदर को हल्दी मिल जाती है, बंदर क्या करता है उसको पता ही नहीं उस चीज़ का क्या करना है। दे आर लाइक दैट। तो वैभव ऐसा है कि क्वेटा में धमाका हुआ, खुदकुश हमला, सुसाइड अटैक हुआ ना, और 4 FC वाले मारे गए, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी वाले 4 मारे गए उसमें। अब इस हमले में हुआ क्या है कि इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट करा है, TTP ने उसकी दे टुक क्रेडिट फॉर दी अटैक एंड दे सेड कि जनाब हमने हमला करा है, TTP ने, राइट। और TTP कह भी चुका है कि हमने पाकिस्तानी फोर्सेस को अटैक करना है, हमने यहाँ पे शरिया लागू करना है, ये सब जो उनका प्रोग्राम है। लेकिन इससे बड़ी बात वैभव, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के अदर फैक्शंस, ये क्वेटा शूरा है क्या? ये क्वेटा तो ही इनका गढ़ था ना, क्वेटा तो गढ़ था इनका पिछले 15-20 साल से। क्वेटा शूरा हम क्या सोचिए, क्या है क्वेटा शूरा भाई? क्वेटा शूरा वही है जो क्वेटा में बैठते हैं लोग। अच्छा। ये गढ़ है तालिबान का, और तालिबान का जो गढ़ है पाकिस्तान में, क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पे पाकिस्तानी फौज या FC पे ऊपर अटैक हो रहा है। और पहला अटैक नहीं है ये पहला अटैक नहीं है। 15 अगस्त के बाद कई अटैक्स हो चुके हैं। अब स्नाइपर राइफल्स किसने दे दी TTP को, हमें नहीं पता। देखा आपने कि किस तरीके से दिया स्नाइपिंग। अब ये देखिए, इट्स नॉट वेरी सिंपल। स्नाइपिंग जो स्किल है ना, ये बेसिक इन्फेंट्री स्किल नहीं है, ये एक स्पेशलाइज स्किल है। स्नाइपर्स आर स्पेशलाइज्ड। तो कोई अगर ये बोले कि जी आपने गौरव आर्या को एक स्नाइपर राइफल दे दी और कल से वो स्नाइपर बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्किल्स होना जरूरी है। आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। स्नाइपर होता है, स्नाइपर का स्पॉटर होता है, स्नाइपर को पता है कि विंड डायरेक्शन क्या है, स्नाइपर को पता है कि हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, स्नाइपर को पता है कि विंड स्पीड क्या है, उसका कैलकुलेशन होता है। स्पॉटर और स्नाइपर बिल्कुल जैसे कि पायलट और विंगमैन होते हैं ना एयरफोर्स में, दे आर लाइक दैट, दे वर्क लाइक ब्रदर्स। सो इनके पास पहली तो बात हथियार कहाँ से आए, ठीक है, और दूसरी चीज़ इनको सिखाया किसने है? अब तो इंडिया नहीं है ना वहाँ पे, है ना। अभी शिरीन मज़ारी हैं, अब देखिए ब्लास्ट हुआ ना यहाँ पे, तो शिरीन मज़ारी ने फटाफट ट्विटर में आया कि रॉ की साजिश है और ये सब, वो ड्रामा पाकिस्तानी लाहौरियों का। शिरीन मज़ारी तो वॉरमोंगर भी है शिरीन मज़ारी, और शिरीन मज़ारी है कौन? पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब ये सबसे बड़ी कॉमेडी है वैसे। ये लोग, मैं बता रहा हूँ, कपिल शर्मा के पेट पे लात मारेंगे ये लोग पाकिस्तानी। कपिल शर्मा के पेट पाकिस्तान हैज अ मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, जस्ट इमेजिन। एनीवे, सो कॉमेडी अपार्ट, हुआ है क्या कि शिरीन मज़ारी ने तो बोला कि वो हर समय जंग की बात करती है और बड़ा जोश और जज्बा उसका में, बढ़िया चीज़ है। लेकिन उसकी बेटी, शिरीन मज़ारी की बेटी, पाकिस्तानी फौज को कहती है बुज़दिलों की फौज है, फौज नाकारा है, निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, हम तो नंबर 1 मानते ही हैं। हमने कब मना कर, हम तो कहते हैं ISI नंबर 1, पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1। मैं पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसकी बेटी कहती है कि ये यूजलेस बेकार फौज है, निकम्मी ना। एक छोटा सा वीडियो इनको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी फौज के बारे में उसके क्या जज्बात हैं, फिर वापस आते हैं।
लानत है उस फौज पर जो जाकर पैसे देती है उन दहशतगर्दों को जिन्होंने इस्लामाबाद और पूरे मुल्क को आग लगाने की कोशिश की है। आपने उन्हें पूरा पाकिस्तान एक प्लेटर पे दे दिया है। लानत है उस फौज पर जो अपने DHAs और फौजी फर्टिलाइज़र से पैसे कमाती है और ऑर्डिनरी लोग जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी हराम करने में लोगों को पैसे देती है इन दहशतगर्दों को। इस फौज की वजह से पाकिस्तान को जितना नुकसान पड़ा है सबका हक बनता है, सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज़ उठाए इस फौज के खिलाफ जिसने इस मुल्क को बर्बाद करके रखा। हज़ारों के जो ये नोट दे रहे हैं इन दहशतगर्दों को किस चीज़ के लिए दे रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सके, कि हमारे बच्चे एम्बुलेंसेस में मर रहे थे, कि हमारी जिंदगियां हराम हुई हुई थी। ये हमारी फौज है। फौज और दहशतगर्दों में अब कोई फर्क नहीं रहा और अगर आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते जो पाकिस्तान के साथ होने वाला है उसके आप सब जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों आपने देखा शिरीन मजारी की बेटी बहुत अब देखिए ना, ब्रेव बात ये लड़की कि है। पाकिस्तान का जो क्रीम है, जो अशराफिया है, उनके सारे बच्चे बाहर हैं, ठीक है। तो वो बच्चे गाते हैं गॉड सेव द क्वीन, स्टार स्पैंगल्ड बैनर। गॉड सेव द क्वीन, स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाते हैं उनके बच्चे, और जो सड़क पे चलता पाकिस्तानी है वो गाता है नारा तकबीर अल्लाहू अकबर। तो ये चक्कर है इनका। तो आपने देख लिया, एक कहती है लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो, पाकिस्तानी फौज हमला करे, हिंदुओं को मारे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी बेटी कहती है अच्छा ये फौज ये तो नाकारा है, ये अपने जूते के फीते नहीं बांध सकती, नालायक है, बुरी फौज है ये वो। तो ये एक ही घर में चल रही है सब, एंड दैट इज बिकॉज यू नो इनका दीन ईमान कुछ है नहीं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। एनीवे, वापस आते हैं उस मसले पे कि स्नाइपर अटैक। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ वैभव, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या तालिबान उतना सगा है पाकिस्तान का कि जिसको ये लोग कहते हैं कि तालिबान हमारे कंट्रोल में है? या पाकिस्तानी फौज कम से कम कहती है, पाकिस्तानी मीडिया कहता है। सुनिए, 15 अगस्त के बाद ही ज़्यादा ये स्नाइपर अटैक हुए शुरू। 15 अगस्त को क्या हुआ था? तालिबान काबिज हो गया था। 16, 17, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त को सारे के सारे अमेरिकन हथियार इनके पास आना शुरू हो गए। जब इनके पास आने शुरू हो गए अमेरिकन हथियार, है ना, इनके पास अमेरिकन हथियार आना शुरू हो गए, फिर ये कार्रवाई इनकी शुरू हुई। दे स्टार्टेड दिस, नाउ दे आर हिटिंग पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस यूजिंग स्नाइपर वेपन्स। अब आप देखिए इसमें है कौन वैभव? स्नाइपर वेपन्स में तो महीनों महीनों की और सालों सालों की ट्रेनिंग होती है। मेरा ये मानना है ना, या तो पाकिस्तानी फौज में बगावत हुई और कुछ पाकिस्तानी फौजी ही तरीके तालिबान पाकिस्तान में जिनको स्नाइपर स्किल्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया, या पुराने अफगान आर्मी वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने तहरीक तालिबान ज्वाइन कर लिया, या कुछ तालिबान वाले हैं जो ट्रेंड हैं जिन्होंने तहरीक तालिबान ज्वाइन कर लिया। क्योंकि तालिबान में अंदर लड़ाई हो रही है, जैसा हमने डिस्कस करा था ना। अब वो क्या करेंगे भाई? तालिबान के पास कोई आईटी की स्किल्स थोड़ा ना है कि कल एप्पल के लिए काम कर रहे थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए, फिर तीसरे दिन गूगल के लिए काम कर रहे। दे आर नॉट लाइक दैट। उनको तो ये आता है ट्रिगर दबाना, इसको मारा, उसकी हत्या करी, उसका गला काटा, उनका एक्सपर्टीज उसमें भाई। तो जिसको तालिबान में जॉब पसंद नहीं आया उसने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया, जिसको इस्लामिक स्टेट पसंद नहीं आया उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, किसको कुछ पसंद नहीं आया उसने दाइश ज्वाइन कर लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया। यही इनके तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब रोल तो इधर ही घूमते रहते हैं। इट्स हाईली पॉसिबल दैट तालिबान के अंदर डिससेटिस्फाइड होकर, तालिबान से डिससेटिस्फाइड होकर दीज पीपल हैव जॉइंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान। क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में आज भी, प्योरिटी वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, प्योरिटी इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट जो एक ईविल में प्योरिटी होती है ना, बुरी चीज में भी तो एक प्योरिटी होती है। खालिस बुरा है इंसान। ये तो जूस पीने वाला तालिबान है। ये दोहा में जूस पीते थे ये लोग भाई। ये पानी की बोतल से, वो जो बिस्लेरी नहीं, वहां पे पता नहीं कौन सा ब्रांड है, वहां पे जाके काम करते थे ये लोग। ऐसा ये ट्यूबवेल से पानी पीने वाले नहीं है, ये नदी नाले से पानी पीने वाले भाई। ये और जो उनका जो लोअर रैंक से तालिबान के, देर डिससैटिस्फाइड। अब वो कहाँ जाएंगे? तो बाबा कोई भी एक सिनेरियो आप पकड़। ओके गाइस, तो ये वीडियो है जिसमें डिस्कशन की जा रही है कि तालिबान जो है वो जूस पीने वालों में से है, पानी पीने वालों में से नहीं है। मतलब कि उनका लेवल अपग्रेड है। सो इनको कोई आम तालिबान मत समझें। सो शिरीन मजारी जो है, उनकी बेटी का जो वीडियो क्लिप है, मैंने फर्स्ट टाइम इसी वीडियो में देखा। तो वीडियो में देखकर मुझे बहुत हैरानगी हुई। एक तरफ
क्योंकि इनकी वालदा जो मदर हैं श्री नज़ारी, वो तो बहुत लंबी लंबी बातें करती हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, और फिर अचानक से उनकी बेटी का एक स्टेटमेंट आता है वीडियो के थ्रू, और उसमें वो फ़ौज को सरेआम बुरा भला कहती हैं और दहशत मतलब तालिबान से मिलने की और उनसे मतलब कि बातचीत पर जो है वो क्वेश्चन मार्क उठाती हैं और मतलब कि उनको गुस्से का इजहार करती हैं। खैर आजकल तो काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ के इनके सेम एग्री भी करते हैं और कुछ इनके बरअक्स काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हर किसी की अपनी सोच है, लेकिन मैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा ब्रेव कहूँगी। रीज़न ये है कि ये लड़की ने जितनी बातें कही हैं, मुझे लगता है कि देखो इतनी हिम्मत किसी में नहीं आती है, चाहे वो कोई पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई फीमेल की बेटी हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत से बात की। अब आई डोंट नो कि अंदर की क्या खिचड़ी है और क्या नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मेजर साहब ये कहते हैं कि इनका खुद दीन ईमान नहीं है, बिकॉज ये एक ही घर में माँ बेटी हैं और दोनों का स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। सो मैं ये यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि मेजर साहब आपकी बात सही है, लेकिन हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है। सो हम किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते। इतनी करोड़ों की आबादी है पाकिस्तान की भी, तो उसमें काफ़ी लोगों की सोच दूसरी है, तो काफ़ी लोगों की सोच दूसरी है। सो इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। लाइक सच एज सपोज दैट मी कि मैं जो हूँ एक मेरी थिंकिंग अलग है, डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो ये वीडियो थी और इसमें जो और चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो हैं जो शो किया गया, लाइक जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर जनरल बाजवा, मतलब जनरल बाजवा नहीं, पाकिस्तान के जो हैं जो जनरल हैं वो गए थे और वहाँ पर जाके उन्होंने उनसे मुलाकात की, खुशामदीद कहा और सब चीज़ें, तो मतलब कि सपोर्ट करें। लेकिन भारत में मेजर साहब ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को अभी डील जो है वो मतलब कि उनको गिराने की कोशिश की जाए, उनको उठाने की कोशिश ना की जाए अफ़गानिस्तान, क्योंकि उन्होंने जितना भी कोशिश कर लिया है, ट्राई कर लिया है, सो वो अब जाके दोबारा से वो सेट नहीं होगा। ये बात इनको समझनी होगी और मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि जब इतनी बड़ी कंट्रीज़ ने सब कुछ करके देख लिया, मतलब सारी टॉप कंट्रीज़ ने करके देख लिया इतना कुछ, तो कुछ नहीं हुआ अफ़गानिस्तान का। और जहाँ तक मैंने अभी लास्ट वीडियो में रिएक्शन भी दिया था कि गंधारी जो हैं उनकी जो उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान में मतलब जो गंधार है उसको मतलब वहाँ पर शराब दिया था कि भाई शुक्नी को कि यहाँ पर तुम आबाद नहीं होगे, तो इस वजह से वो गंधार कभी भी आबाद नहीं हुआ। तो शायद ये भी शराब हो सकता है कि आज तक कोई भी आबाद नहीं हुआ, उनकी हुकूमत बनती ही नहीं है, बिगड़ती है, सही होती है, बिगड़ती, तो ये सारे सिस्टम चलते रहते हैं। एनीवेज ओवरऑल वीडियो मैंने देखी, इसमें जो मेजर साहब कहते हैं कि अनस्टेबल करना है, मतलब कि स्टेबल नहीं करना, अनस्टेबल करना है यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ के लोगों को, ताकि ये सारा सिस्टम ऐसे का ऐसा ही रहे और हम लोग ये आपस में लड़ते रहें। याद होगा जब चाइना की हमने एक वीडियो पे रेप किया था, उसमें मेजर साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि इनको आपस में लड़ाओ, इनको घर में ही इनके इतनी हलचल मचा दो कि ये आपस में उलझे रहें, तो ये हमारी तरफ देखें ही ना, तो ये कामयाब कभी होंगे नहीं। तो ये चीज़ आज भी मेजर साहब की बातों में यही मुझे झलक नज़र आई कि कुछ भी हो, भारत को जो है वो उनके अंदर अपने आप में इनको मसलों में उलझा कर रखें, ताकि ये हमारी तरफ आए ही ना, सोचे ही ना। जिस दिन ये लोग आपस में बैठ गए, सच एज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान है वो लोग आपस में मिल गए, जुड़ गए, सो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान तो इंडिया के लिए मसले मसाइल हो सकते हैं और उसको स्टेबल करना, उसके लिए मसले मतलब बहुत ज़्यादा होंगे। तो पुलवामा जैसा भी इंसिडेंट देखने को मिल सकता है और भी बहुत सारे इंसिडेंट मिल सकते हैं, जैसे कि मेजर साहब ने ये कहा। तो मैं यही कहूँगी कि ये बात सही है कि कश्मीर का वैसे भी आजकल इशू सुनने में आता है कि कश्मीर जो है वो तालिबान कहते हैं कि हम आपको लेकर देंगे, और समटाइम ये भी सुनने को आता है कि ये सारी खबरें झूठी हैं, तालिबान तो खुद भारत से बातचीत करने में लगे हुए हैं, उनसे हेल्प मांग रहे हैं, उनके साथ काम शाम करने का सोच रहे हैं। तो अब समझ नहीं आता कि क्या खबरें नहीं सही हैं, क्या गलत हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप उनसे शेयर कीजिएगा। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेजर साहब ने जो मेन चीज़ें थी वो यही डिस्कस की हैं। बाकी यही है कि अब देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होता है।
अफ़गानिस्तान का, क्योंकि अब तक की जितनी भी हमने सिचुएशंस देखी हैं तो उससे यही आइडिया होता है कि रहेगी गवर्नमेंट तो रहेगी तालिबान की, लेकिन जो है वो पाकिस्तान जो है वो अगर उसके साथ स्टेबल हो जाता है, मतलब उसके साथ खड़ा हो जाता है, तो उससे भारत को नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास गवर्नमेंट आर्मी नहीं है, फौज नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो बहुत अच्छी खासी आती है। लेकिन एक बात है कि ये स्नैपर जो है, मेरे ख्याल से स्नैपर ही था ना, तो उन्होंने जो है वो कैसे वो लोग जो हैं वो इस तरह से कहाँ से सीख लिया, कैसे इनको ट्रेनिंग मिली इन सारी चीज़ों की, ये मुझे समझ नहीं आती है। और देखो उसने जितना भी लोगों को शूट किया तो वो शूट करते करते कुछ बचे ही नहीं, मतलब कि वो शूट बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर जाकर लगा जहाँ पर उसने निशाना किया था, और वो बंदा गिर गया और मर गया। तो ये चीज़ें हमने देखी तो मतलब कि बहुत ही अहम ट्रेनिंग होती होगी ना, क्योंकि मेजर साहब ने कहा कि अगर मुझे भी कोई बोले कि ये तुम कर लो तो मैं तो कभी फ़ौरन मेरे हाथ में स्नैपर आया तो मैं बंद तो नहीं जाऊँगा। तो ये बात सही है कि इसके लिए पूरी ट्रेनिंग चाहिए होती होगी, जाहिर सी बात है, कोई आम बात तो नहीं है कि आप निशाना लगा रहे हो और ऐसी जगह पर निशाना लगा रहे हो, और उसका मतलब हर चीज़ का एक तरीका कार होता है। बाकी हथियार का कहते हैं कि कहाँ से आया, तो यार हथियार तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात तो इनके पास हथियार आए जो अमेरिका ने छोड़े थे, वो हथियार वो उनके पास आ गए। इसके अलावा हथियार तो आपको पता ही है कि शुरू से ही इनके पास हथियार रहे हैं। ज़्यादा हथियार इनके पास तब आए जब अफ़गानिस्तान से उनकी गवर्नमेंट भाग गई और जो है वो यूएसए भी भाग गया, उनके पास सब कुछ रह गया यहीं पर ही, तो वो उनकी हैंड ओवर हो गया। तो खैर बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं, डिस्कस करने वाली हैं। बाकी मेजर साहब ने जो सबको जलील किया है इस वीडियो में, जिस तरह से उन्होंने सही से बातें सुनाई हैं, वो एक अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है। लाइक मुझे हंसी आ रही थी जब वो बातें कर रहे थे लोगों को, मतलब उनको बातें सुना रहे थे और बिल्कुल निशाने पे तीर मार रहे थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इनका बात करने का अंदाज बड़ा मज़े का होता है कि ये बोलते बहुत अच्छे तरीके से हैं। सो यही वजह है कि मैं इनकी बातें सुनती हूँ। बाकी ये कहते हैं कि रिपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी, तो मैं रिपोर्ट नहीं करती, मैं भी पाकिस्तान से हूँ लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं वीडियो, मुझे अच्छा लगता है वीडियो देखना, वॉच करना कि क्या रियलिटी है। काफ़ी चीज़ें हमें जानने को भी मिलती हैं, और कुछ आप फ्रेंड्स हैं जो मुझसे शेयर भी कर देते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर कोई चीज़ मुझे समझ नहीं भी आती या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर देते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में शेयर कर लेंगे। सो उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट का बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।